चलिए दोस्तों, अभी तक हमने लीनियर फंक्शन के ग्राफ देखे थे। अब हम क्वाड्रेटिक फंक्शन के ग्राफ देखेंगे। तो क्वाड्रेटिक फंक्शन किस टाइप का होता है आप जानते होंगे। y = ax² प्लस bx प्लस c टाइप का आपका क्वाड्रेटिक फंक्शन होता है। तो क्वाड्रेटिक फंक्शन क्या करता है, हमें एक पैराबोला का ग्राफ देता है। पैराबोला आप सभी जानते होंगे। और बेटा आपको बता दूं किस टाइप का पैराबोला बनेगा। जब हमारा a का वैल्यू क्या होगा, 0 से बड़ा होगा या बोले तो पॉजिटिव होगा, तो हमें अपर साइड पैराबोला मिलेगा, ठीक है। और जब हमारा a का वैल्यू 0 से छोटा होगा, मतलब क्या है, नेगेटिव मिलेगा, तो हमें डाउनवर्ड पैराबोला मिलेगा, मतलब नीचे की ओर का पैराबोला मिलेगा। क्लियर? अच्छा, जब हमारा a का वैल्यू पॉजिटिव होगा तो हमें अपवर्ड पैराबोला मिलेगा, और जब हमें a का वैल्यू नेगेटिव होगा तो हमें डाउनवर्ड पैराबोला मिलेगा। मतलब क्या है, a की वैल्यू अगर प्लस की रही तो अपवर्ड और माइनस की रही तो डाउनवर्ड। क्लियर? अच्छा, अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। तो मान लिया मैंने एग्जांपल लिया y = कोई फंक्शन ले लिया, मान लो क्वाड्रेटिक फंक्शन ले लिया मैंने 2x² प्लस 4x प्लस 3। क्लियर? इस टाइप से मैंने फंक्शन ले लिया। तो यहाँ पे जो है a की जो वैल्यू है प्लस की है, तो मुझे पता है मेरा अपवर्ड पैराबोला मिलेगा। कैसा मिलेगा? अपवर्ड पैराबोला मिलेगा। क्यों? क्योंकि a की जो वैल्यू है वो प्लस की है। क्लियर? दूसरी बात, अब पैराबोला के अंदर रह जाता है इसका वर्टेक्स और एक्स एक्सिस पर कितने बार काटेगा, मतलब कितने इसके रूट्स मिलेंगे। क्लियर? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, d की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हमें पता है जब d हमारा क्या होता है, 0 होता है, तो हमें दो रूट्स मिलते हैं। रूट्स आर इक्वल एंड रियल। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें दो रूट मिलते हैं, और वो भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, जब हमारा d का वैल्यू 0 होता है। क्लियर? और बेटा जब हमारा d का वैल्यू 0 से बड़ा होता है तो हमें रूट्स आर रियल बट अनइक्वल। मतलब क्या है, जो मूल मिलते हैं हमें या हल मिलते हैं वो असमान होते हैं लेकिन वास्तविक होते हैं जब d का मान हमारा 0 से बड़ा होता है। एक केस हमारा ये होता है d का मान जब हमारा 0 से छोटा हो, तो रूट्स क्या होता है बेटा, इमेजिनरी होते हैं। रूट्स आर इमेजिनरी। मतलब क्या है, इसके कोई रूट्स होंगे ही नहीं, काल्पनिक होंगे। तो बेटा जब जब हमारा रूट्स आर इक्वल होंगे तो बेटा क्या होगा, हमें एक पॉइंट पर काटेगा, एक पॉइंट पर टच करेगा। मतलब क्या है, एक पॉइंट पर टच करेगा। लेकिन कब की कंडीशन है, जब हमारा a जो हमारा प्लस का है। क्लियर? a हमारा प्लस का होगा तभी तो अपवर्ड बनेगा। और रूट्स आर रियल बट अनइक्वल, जब d हमारा क्या हो, 0 से बड़ा हो, तो हमारा क्या होगा, इस टाइप से दो बार काटेगा। क्योंकि x की वैल्यू हमें 2 मिलेंगी सॉल्व करने पर, तो 2 पॉइंट मिलेंगे तो 2 बार काटेगा। और ये भी हमारा a > 0 क्योंकि अपवर्ड पैराबोला है। क्लियर? रूट्स आर इमेजिनरी मतलब क्या है इसका, जब हमें रूट्स मिलेंगे नहीं, मतलब एक्स एक्सिस को काटेगा ही नहीं। ये एक्स एक्सिस है बेटा, ठीक। रूट्स आर इमेजिनरी है मतलब क्या, हमारे एक्स एक्सिस को काटेगा ही नहीं या टच नहीं करेगा। तो क्या क्या होगा बेटा, हमारे एक्सिस को काटेगा नहीं, तो रूट्स क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे। मतलब एक्स की कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, और जब एक्स की वैल्यू नहीं मिलेगी तो हमारे एक्स एक्सिस को काटेगा ही नहीं। क्लियर? d की वैल्यू कैसे चेक करते हैं बेटा, d का फॉर्मूला होता है बेटा b² - 4ac। क्लियर? b ये है हमारा, तो बेटा 4 का स्क्वायर 16 - 4 इंटू a कितना बेटा 2 और बेटा 3, तो बेटा 16 - 4 2 8 24। बेटा क्या होगा, माइनस का 8 आएगा। क्लियर? तो हमें पता चल गया कि ये पैराबोला है, कैसा है, अपवर्ड है। अपवर्ड है क्योंकि a की वैल्यू 0 से बड़ी है। a की वैल्यू हमारी 0 से बड़ी है तो अपवर्ड होगा। और d का वैल्यू माइनस का है, मतलब रूट्स जो होंगे उसके इमेजिनरी होंगे।
रूट्स आर इमेजिनरी, मतलब एक्स एक्सिस को काटेंगे नहीं, एक्स एक्सिस को काटेंगे नहीं, ये हमारा एक्स एक्सिस है तो इसको काटना नहीं भाई, इसको टच भी नहीं करना। और पैराबोला कैसा बनाना है, अपवर्ड बनाना है, तो भाई एक्स एक्सिस से ऊपर ही ऊपर बनेगा। क्लियर, तो इस टाइप का पैराबोला बनेगा। क्लियर, अच्छा लेकिन इसका जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स कैसे चेक करेंगे, तो मेरा वर्टेक्स के लिए फॉर्मूला होता है माइनस का b/2a एक्स के लिए, और y के लिए होता है माइनस का d/4a। क्लियर, ये जो बिंदु है, और ये जो बिंदु है एक्स एक्सिस को काटेंगे, ये जो बिंदु है एक्स एक्सिस को काटेंगे, वो हमें एक्स के इसको सॉल्व करने पर पता चल जाएगा कि किसको एक्स एक्सिस पर काट रहे हैं। क्लियर, तो चलिए मैं एक एग्जांपल लेकर के समझाता हूं कि जो पैराबोला का ग्राफ है वो कैसे बनाते हैं। क्लियर, ये आप जो केसेस हैं वो आप नोट कर लें कि जब ए का वैल्यू पॉजिटिव होगा तो मैं अपवर्ड ऊपर की साइड पे खुला होगा हमारा पैराबोला। क्लियर, ए की वैल्यू अगर नेगेटिव होगी तो हमारा जो पैराबोला वो नेगेटिव होगा, सॉरी ए की वैल्यू अगर नेगेटिव होगी तो जो हमारा पैराबोला है वो नीचे की ओर खुला होगा, मतलब वो डाउनवर्ड पैराबोला होगा। क्लियर, अच्छा अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है, डी होता है, डी की वैल्यू 0 है तो बेटा हमारा पैराबोला सिर्फ एक पॉइंट पे एक्स एक्सिस को टच करेगा, और डी की वैल्यू हमारी 0 से बड़ी है तो बेटा 2 बार एक्स एक्सिस को काटेगा, क्योंकि 2 वैल्यू मिलेंगी। रूट्स कितने मिलेंगे, 2 मिलेंगे, और दोनों क्या होंगे, अनइक्वल होंगे, मतलब क्या है, 2 रूट्स होंगे और जिनकी अलग अलग वैल्यू होगी। इसमें क्या है बेटा, रूट्स 2 होंगे लेकिन एक ही वैल्यू होगी, जैसे 3 = 3, तो ये सिर्फ एक पॉइंट पे टच करेगा। क्लियर, और बेटा यहाँ पे डी इक्वल टू क्या है, जो डी हमारा 0 से लेस देन है, मतलब क्या, रूट्स इमेजिनरी होंगे, रूट्स मतलब एक्स की वैल्यू नहीं मिलेंगी, और जब एक्स की वैल्यू नहीं होगी तो एक्स एक्सिस को हमारे कट ही नहीं करेगा। क्लियर, तो आप ये चीज़ें नोट कर लें, जितने ही मैं ग्राफ करा रहा हूँ ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट ग्राफ हैं। बिना ग्राफ के आप जो एरिया कर्व मतलब बिना ग्राफ के आप एरिया अंडर कर्व निकाल ही नहीं सकते हैं ज़्यादा अच्छे तरीके से। बाकी सब तो रटने वाला हो जाएगा, आप निकालने को निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी चीज़ को डीपली समझना चाहते हैं, विद अंडरस्टैंडिंग, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग समझना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले उस फंक्शन का ग्राफ समझिए। और अगर आप एरिया अंडर कर्व निकालना चाहते हैं पूरे अच्छे तरीके से, तो सबसे पहले आप उन फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करिए और फिर ग्राफ से समझिए कि हमें किस एरिया को निकालना है। तो सबसे पहले हम ग्राफ सीख रहे हैं, और उन ग्राफ को सीखने के बाद हम बताएंगे कि एरिया अंडर कर्व कैसे निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल लूँगा पैराबोला का और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जिससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्या होता है, पैराबोला बनता है, और उस पैराबोला को मैं आपको बना के दिखाऊंगा। क्लियर, तो इसको रफ करते हैं। चलिए तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, और एग्जाम्पल लिया है मैंने f(x) = x² - 9 का। क्लियर, ये x² - 9 मुझे पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और क्वाड्रेटिक फंक्शन है, तो ये एक पैराबोला बनाएगा। क्लियर, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर मैं इससे कंपेयर करूं तो यहाँ पे a है और ये c है और b हमारा है नहीं। a यहाँ पे पॉजिटिव है तो मतलब क्या है, ये हमारा a 0 से बड़ा है तो बेटा अपवर्ड पैराबोला बनेगा। क्लियर, कैसा बनेगा, अपवर्ड पैराबोला बनेगा। क्लियर, इसके बाद मैं आपको बता दूं d की वैल्यू निकाला है इसकी हम, तो b² - 4ac होता है, और d बेटा b यहाँ पे है नहीं 0, बेटा 4 × a कितना है 1, और c की वैल्यू बेटा -9 है, तो बेटा कितनी वैल्यू आएगी, 36 आएगी d की वैल्यू। मतलब d हमारा 0 से बड़ा है, मतलब क्या है, रूट्स आर रियल बट अनइक्वल। मतलब क्या है, हमारे जो मूल होंगे वो वास्तविक होंगे लेकिन असमान होंगे। क्लियर, मतलब ये एक्स अक्ष को काटेगा, और कितनी बार काटेगा, 2 बार काटेगा, क्योंकि इसके 2 रूट होंगे और दोनों के दोनों वास्तविक होंगे। क्लियर, तो ये 2 बार हमारे एक्स एक्सिस को काटेगा। ठीक, तो चलिए सॉल्व करते हैं कितनी बार काटेगा और किन बिंदुओं पर काटेगा। तो बेटा x² - 9 है बराबर 0, x² - 3 का स्क्वायर ऐसे कर लूँगा, और बेटा x - 3 और x + 3 हमें मिलेगा, तो बेटा x = 3 और x = -3। तो हमें पता चल गया ये x को कितने बार काटेगा, बेटा 2 बार काटेगा, एक बार x = -3 पर और एक बार x = 3 पर। तो चलिए बनाते हैं हम इस पैराबोला को। हमें पता है सबसे पहले अपवर्ड पैराबोला बनेगा, मतलब ऊपर की ओर
इसका फेस खुलेगा और किस किस पर पॉइंट पर काटेगा बेटा, हमारा 3 पर काटेगा और -3 पर काटेगा। तो ये हमारा -3 हो गया और ये 3 हो गया और ये पैराबोला कैसा होगा, ऊपर की ओर खुलेगा। क्लियर। लेकिन हमें इसका वर्टेक्स नहीं मालूम, वर्टेक्स नहीं मालूम। तो वर्टेक्स ज्ञात करने के लिए हमें पता है माइनस का b/2a और माइनस का d/4a। बेटा माइनस का b/2a की वैल्यू निकालें तो b तो यहाँ पे 0 है और 2 × 1 करेंगे तो बेटा 0 ही आएगा। क्लियर क्लियर। और माइनस d/2a की वैल्यू निकालें हम, 4a की वैल्यू, तो बेटा माइनस d क्या है हमारा 36 है, माइनस का 36 हो जाएगा d। 4 a की वैल्यू कितनी बेटा, a की वैल्यू हमारी 1, तो बेटा माइनस का 9। तो बेटा ये किस पर काटेगा, हमारे 0, -9 पर हमारा इसका वर्टेक्स होगा। इस पैराबोला का वर्टेक्स कहाँ होगा, 0, -9 पर। और बेटा 0, -9 मान लिया हम, यहाँ पे मिलेगा माइनस का 9, 0, -9 यहाँ पे हो गया। मतलब इस वर्टेक्स का जो शीर्ष होगा वो यहाँ पे होगा और जहाँ पे ये एक्स एक्सिस को काटेगा वो यहाँ पे काटेगा। क्लियर। तो बेटा इस पैराबोला का ग्राफ जो होगा वो इस टाइप से होगा। क्लियर। ये हमारा पैराबोला है वो क्या है, x² -9 है, y = क्लियर। तो y = x² -9 का हमारा पैराबोला हो गया, जिसका हमें शीर्ष भी मालूम है कि किस पर काटेगा और कहाँ कहाँ पर एक्स एक्सिस को काटेगा वो भी हमें मालूम है। एक्चुअली ये क्या होते हैं, रूट्स होते हैं जहाँ पे हमारे x की वैल्यू निकल के आती है। और ये हमारा शीर्ष है जिसकी वैल्यू क्या होती है, माइनस का b/2a और माइनस का d/2a। माइनस का b/2 एक्स एक्सिस को और माइनस का d/2a वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर। a की वैल्यू 0 से बड़ी है तो बेटा अपवर्ड पैराबोला बनेगा और a की वैल्यू अगर हमारी 0 से छोटी है तो बेटा कैसा पैराबोला बनेगा, नीचे की ओर। क्लियर। इसे डाउनवर्ड पैराबोला बोलते हैं और इसको अपवर्ड पैराबोला बोलते हैं। इसी टाइप से आप किसी भी पैराबोला का इक्वेशन, अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है तो आप उसका पैराबोला का जो ग्राफ है इजीली बना सकते हैं। ठीक। तो चलिए आपको कुछ और एग्जांपल लेके बताते हैं हम कि किस टाइप के पैराबोला के ग्राफ बन सकते हैं और किस टाइप के आपके सामने इक्वेशन आ सकती हैं। चलिए एक अनदर एग्जांपल समझते हैं। y = माइनस का x² माइनस का 4। ये हमारे पास एक और एग्जांपल है जिसका हम ग्राफ बनाएंगे। तो हमें पता है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो इसका ग्राफ जो होगा वो पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पर बेटा हम देखें तो बेटा इससे कंपेयर करें तो हमारा a की वैल्यू जो है वो नेगेटिव की है। क्लियर। वो कैसी है, नेगेटिव की है। नेगेटिव की है मतलब क्या है बेटा, डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा हमारा। कैसा बनेगा, डाउनवर्ड पैराबोला। क्लियर। डाउनवर्ड पैराबोला का मतलब बेटा नीचे की ओर खुला हुआ। क्लियर। अब इसके रूट्स चेक करते हैं बेटा। तो हमें पता है बेटा माइनस का x² माइनस का 4 = 0 स्क्वायर माइनस का 4 = 0, तो बेटा माइनस का x² बराबर 4 मिलेगा। और बेटा x² = बेटा माइनस का 4 हो जाएगा और x = बेटा प्लस माइनस का √ में माइनस का 4 हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, जो कि पॉसिबल नहीं है। ये कब पॉसिबल होता है, जब d की वैल्यू हमारी क्या होती है बेटा, 0 से कम होती है। आप चाहें तो चेक कर सकते हैं, d की वैल्यू निकालें आप, b² - 4ac। बेटा b यहाँ पे है नहीं, -4 इंटू a की वैल्यू क्या बेटा, -1 और c की वैल्यू क्या बेटा, -4। तो बेटा ये -4 इंटू 4 -16। तो बेटा ये प्लस प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 माइनस का रह जाएगा, -16 आएगा। और d की वैल्यू जब 0 से छोटी होती है बेटा, मूल कैसे होते हैं, काल्पनिक होते हैं। रूट्स आर इमेजिनरी, मूल काल्पनिक होते हैं। मतलब क्या है, ये हमारे एक्स एक्सिस को काटेगा ही नहीं। क्लियर। एक्स एक्सिस को काटेगा नहीं मतलब क्या है, एक्स एक्सिस के ऊपर से रहेगा, हमेशा ऊपर से रहेगा या फिर नीचे से रहेगा। ऊपर से रहेगा या नीचे से रहेगा ये पता करेगा कि हमारा ए का वैल्यू प्लस का है या माइनस का है। क्लियर। तो चलिए आगे पता करते हैं। तो अब रह जाता है इसके शीर्ष ज्ञात करना, वर्टेक्स ज्ञात करना कि वर्टेक्स कैसे फाइंड करें। तो वर्टेक्स का बेटा माइनस का b/2a और बेटा माइनस का d/4a। क्लियर। तो बेटा माइनस का b तो बेटा 0 है यहाँ पे,
तो बेटा माइनस का 0/2a करेंगे तो वो तो 0 रहेगा। क्लियर। और बेटा d की वैल्यू फाइंड करें तो बेटा माइनस का d की वैल्यू बेटा माइनस का 16 रहेगी बेटा 4। a की वैल्यू क्या है यहाँ पे माइनस का 1 है। क्लियर। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो 4 से 4 कटेगा, माइनस से माइनस कटेगा, फिर भी माइनस का 4 रहेगा। क्लियर। फिर ही हमारा माइनस का 4 रहेगा क्योंकि माइनस से माइनस प्लस हो गया, बट ये माइनस की वजह से माइनस का आएगा और 4 4 जा 16 तो बेटा 4 टाइम्स कटेगा। तो इसका वर्टेक्स कहाँ होगा बेटा 0,-4 पर होगा। मतलब क्या है y = -4 होगा। तो बेटा इसका आप ग्राफ बनाएंगे तो सबसे पहले हमें पता है नेगेटिव है a का मान क्या है 0 से कम है, तो बेटा नीचे की ओर खुला हुआ बनेगा, इस टाइप से बनेगा। और इसके चूंकि कोई भी रूट आया नहीं है, x की वैल्यू कोई मिलेगी नहीं, तो बेटा x को ये काटेगा ही नहीं, क्लियर। तो बेटा सबसे पहली बात हमारा नीचे की ओर बनेगा और प्लस ये x को काटेगा नहीं अब, क्योंकि x की कोई वैल्यू नहीं मिली हमें। अब तीसरी बात, इसका जो शीर्ष होगा वो कहाँ पे होगा 0,-4 पे होगा। तो बेटा 0,-4 बेटा मान लिया हमने, ये -1, ये -2, ये -3 और ये -4। तो यहाँ पे इसका शीर्ष है, ये इसका शीर्ष है। बेटा नीचे की ओर खुलेगा तो बेटा इस टाइप से खुलेगा, क्योंकि ये x एक्सिस को काटेगा ही नहीं। क्लियर। तो x एक्सिस को काटेगा नहीं तो ये हमारा पैराबोला हो जाएगा किसका बेटा y = -x² -4 का। क्लियर। क्योंकि ये x एक्सिस को काटेगा नहीं। x को क्यों नहीं काटेगा? क्योंकि x की वैल्यू नहीं आई, नीचे की ओर क्यों बना? क्योंकि भाई a का वैल्यू हमारा नेगेटिव है। क्लियर। और भी वर्टेक्स इसके पता किए, माइनस का b/2 है, माइनस का d/4 है, तो ये हमारे 0,-4 जो इसके वर्टेक्स आए। क्या है इसके वर्टेक्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं बेटा शीर्ष। कोई दिक्कत? मुझे नहीं लगता आप शायद किसी भी पैराबोला का ग्राफ बनाने में दिक्कत हुई आपको। तो चलिए और मैं एक आध एग्जांपल लेता हूं जिसकी हेल्प से आपको पैराबोला का ग्राफ बनाना सिखाता हूं। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, और एग्जांपल है इस बार y = बेटा x² -4। क्लियर। अब इसका ग्राफ चेक करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे चेक करूँ तो बेटा a की जो वैल्यू है कंपेयर करने पर a की वैल्यू प्लस की है, मतलब क्या है अपवर्ड पैराबोला बनेगा, ऊपर की ओर खुलने वाला। क्लियर। अपवर्ड पैराबोला बनेगा। क्लियर। दूसरी चीज इसकी चेक करें हम तो बेटा यहाँ पे d की वैल्यू चेक करते हैं, b² -4ac। बेटा b यहाँ पे 0 है, -4 × a कितना 1, और c की वैल्यू बेटा -4। तो बेटा प्लस का 16 वैल्यू आएगी, प्लस की 16 वैल्यू आएगी। मतलब क्या है d के जो वैल्यू होंगे वो रूट्स जो होंगे, रूट्स आर रियल बट अनइक्वल। मतलब क्या है जो मूल होंगे इसके वास्तविक होंगे लेकिन असमान होंगे। तो वास्तविक होंगे और असमान होंगे तो बेटा उनको फाइंड कर लेते हैं। तो बेटा x² -4 = 0, तो बेटा x + 2 x - 2 = 0, तो बेटा x = एक बार -2 मिलेगा, एक बार x = 2 मिलेगा। मतलब क्या एक बार -2 पे काटेगा, एक बार 2 पे काटेगा x एक्सिस को। क्लियर। तो हमें पता चल गई, पहले तो ये अपवर्ड ऊपर की ओर खुलेगा, दूसरी बात कि ये -2 और 2 पे x एक्सिस को काटेगा। तीसरी बात इसका पता करते हैं, तो इसका जो वर्टेक्स होगा वो कहाँ पे होगा। तो बेटा शीर्ष = हम जानते हैं वर्टेक्स का फॉर्मूला बेटा माइनस का b/2a, माइनस का d/4a। तो बेटा b यहाँ पे है ही नहीं तो 0 हो जाएगा ये तो, और d की वैल्यू बेटा माइनस का यहाँ पे माइनस का 16 बेटा 4, a की वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो बेटा 4 से 16 4 बार कटेगा तो बेटा माइनस का 4 आएगा। क्लियर। तो ये वर्टेक्स आ गए। मतलब क्या है अब हमारा जो पैराबोला है बना सकते हैं। तो इसका वर्टेक्स क्या है बेटा 0,-4। तो मान लीजिए 0,-4 हमारा पॉइंट हो जाएगा। क्लियर। तो 0,-4 ये हमारा पॉइंट हो गया। x = -2 पर काटेगा, ये x = 2 मान लिया, ये -2 मान लिया, और बेटा अपवर्ड खुलेगा, ऊपर की ओर खुलेगा। तो बेटा इस टाइप से हमारा ये पैराबोला बनेगा y = x² -4 का, ये हमारा पैराबोला बनेगा। क्लियर। आई थिंक मुझे लगता है अब आपके शायद पैराबोला का कोई भी जो ग्राफ होगा वो नहीं रुकेगा,
हो सकता है बस थोड़ा सा एक्सिस का चेंज हो जाए। ये जो एक्स स्क्वायर दे रखा है वो हमारा वाई जो ग्राफ है हमारा, वो फंक्शन है वो चेंज हो जाए, वो इसमें ना करके हमारा इसमें आए। तो कुछ नहीं है, वहाँ पे एक्स एक्सिस की जगह वाई एक्सिस हो जाएगा। क्लियर? एक्स एक्सिस की जगह वाई एक्सिस हो जाएगा और कुछ नहीं होगा। क्लियर? तो हमारा फंक्शन अब किस में चेंज हो गया, एक्स से वाई वेरिएबल में चेंज हो गया। तो हमारा जो पैराबोला बनेगा वो वाई एक्सिस की जगह एक्स एक्सिस पर काटेगा, और वो जो हमारा वर्टेक्स होगा वो 0, -4, होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस में चेंज हो जाएगा। जो भी चीज़ होगी हमारी रिवर्स हो जाएगी, और फिर वो वाई एक्सिस पे -2 पे और +2 पे काटेगा। चलिए मैं इसका भी आपको ग्राफ बना के दिखाता हूँ। क्लियर? आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। क्लियर मिला के चलिए एक अनदर एग्जाम्पल लेते हैं। इस बार एग्जाम्पल है हमारा x = y² - 4। क्लियर? y² - 4 है। चलिए इसको समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारा a का वैल्यू है वो क्या है, प्लस है, क्योंकि अब हम जो हमारा इक्वेशन है वो किस में बेटा, y में है। क्लियर? तो y में क्वाड्रेटिक है, तो हमारा a का वैल्यू यहाँ पे चेक करेंगे तो बेटा y² + by + c से कंपेयर करेंगे, क्योंकि अब हमारा x की पे y आ गया है। तो बेटा ये भी अपवर्ड पैराबोला बनेगा। क्लियर? चलिए अब यहाँ पे d की वैल्यू चेक करते हैं। तो बेटा b² - 4ac/2a, तो बेटा ये प्लस की 16 आएगी। d की वैल्यू मतलब क्या, हमारे जो मूल होंगे वास्तविक होंगे वह असमान होंगे। रूट्स आर रियल बट इनइक्वल। तो मतलब क्या है, हमारी y की वैल्यू 2 मिलेंगी। बेटा y² - 4 = 0, तो बेटा y = +2, y+2 और y - 2 = 0। तो बेटा y = 2 और y = -2 हमारे जो कट करेगा y एक्सिस को। क्लियर? तो हमें पता चल गया सबसे पहले ही अपवर्ड पैराबोला बनेगा। अपवर्ड मतलब x की पॉजिटिव डायरेक्शन में खुलेगा। क्लियर? हमारा x अपवर्ड पैराबोला बनता था मतलब y के पॉजिटिव डायरेक्शन में खुलता था, और डाउनवर्ड पैराबोला बनता था मतलब y की नेगेटिव डायरेक्शन की ओर खुलता था। अब हमारा अपवर्ड पैराबोला बनेगा y की फॉर्म में, तो बेटा x की पॉजिटिव डायरेक्शन में खुलेगा, और डाउनवर्ड बनेगा तो बेटा x की नेगेटिव डायरेक्शन की ओर खुलेगा। लेकिन ये अपवर्ड पैराबोला है तो x की पॉजिटिव डायरेक्शन की ओर खुलेगा। और बेटा y एक्सिस को किस किस पे काटेगा, एक तो 2 पे काटेगा और एक -2 पे काटेगा। और इसके शीर्ष याद करें, वर्टेक्स मतलब शीर्ष, इस पैराबोला का जो शीर्ष होगा वो कहाँ होगा, तो बेटा b/2a और माइनस का d/4a। b की वैल्यू बेटा 0 है और d की वैल्यू क्या है यहाँ पे 16, और 16 - 4/4 तो बेटा माइनस का 4। आप चाहो तो निकाल सकते हैं। तो बेटा x = किस पे कट करेगा, ये -4 पे। तो बेटा -4 ये रहा हमारा, और यहाँ से बेटा ये ऐसे इस टाइप से जाएगा। ये हमारा पैराबोला होगा y² - 4 का। क्लियर? यही पैराबोला अगर y² + 4 का होगा, तो y² + 4 का होगा तो बेटा कहाँ पे कट करेगा, x = +4 पे। फिर x = 4 होगा और फिर ये ऐसे जाएगा। क्लियर? जब हमारा y² + 4 होगा, और यहाँ पे फिर किसी भी x एक्सिस को नहीं काटेगा, y एक्सिस को नहीं काटेगा, क्योंकि यहाँ पर d की वैल्यू क्या होगी बेटा 0 से कम होगी, मूल काल्पनिक होंगे। क्लियर? तो मुझे लगता है शायद अब आपको कोई भी ग्राफ बनाने में कोई भी कठिनाई नहीं होगी। मैं उम्मीद करता हूँ आपसे, और आगे पढ़ेंगे हम हमारे जो रह गए हैं बाकी के शेष जो ग्राफ रह गए हैं, एलिप्स का, हाइपरबोला का, जो भी ग्राफ्स यूजेबल होते हैं हमारे एरिया अंडर कर्व में, वो सभी ग्राफ पढ़ेंगे। सर्कल का ग्राफ है, एलिप्स का ग्राफ है, वो सभी अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब दीर्घवृत्त का ग्राफ समझते हैं। दीर्घवृत्त का ग्राफ कैसा होता है, तो सबसे पहले उसके लिए हमें दीर्घवृत्त की इक्वेशन आनी चाहिए। तो x² / a² + y² / b² हमारा क्या होता है, = 1। ये एलिप्स का इक्वेशन होता है जिसे हिंदी में दीर्घवृत्त बोला जाता है। क्लियर? जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, दीर्घवृत्त बोलते हैं, और इंग्लिश में एलिप्स बोलते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो x के जो नीचे है वो हमारा a जो है वो हमारा x का इंटरसेप्ट है। मतलब क्या है, x = a पर हमारा x एक्सिस को कट करेगा और y = b पर हमारा
वाई एक्सिस को कट करेगा। इसी टाइप से बेटा x इक्वल टू माइनस ए पे भी कट होगा बेटा। इसी टाइप से बेटा जैसे b पे कट हुआ तो y इक्वल टू माइनस बी पे भी कट होगा। क्लियर। तो बेटा जो x के नीचे है वो हमारा x का इंटरसेप्ट है, y के नीचे है वो हमारा y का इंटरसेप्ट है। तो जो a है वो हमारा x का इंटरसेप्ट होगा और माइनस a होगा वो हमारा x डैश का इंटरसेप्ट होगा। इसी टाइप से बेटा y का इंटरसेप्ट क्या होगा, माइनस का b और b। तो इस तरीके से जो हमारा ग्राफ बनेगा वो क्या होगा, एलिप्स का ग्राफ होगा। क्लियर। तो ये हमारा जो एलिप्स का ग्राफ होगा वो इस टाइप का होगा। मान लीजिए इसकी जगह कोई और एग्जांपल ले लिया हमने, एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1। क्लियर। तो इसको अगर मैं रियल फॉर्म में लिखूँ, इस फॉर्म में लिखूँ तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा। क्लियर। मतलब क्या है, एक्स का जो इंटरसेप्ट है वो हमारा -2 और 2 होगा और वाई का जो इंटरसेप्ट होगा वो हमारा 3 और -3 होगा। क्लियर। तो इस तरीके से हमारा ग्राफ बनेगा किसका, एलिप्स का। क्लियर। तो ये हमारा किसका ग्राफ है भाई, एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1 का। कोई दिक्कत। जब यहाँ पे माइनस होता है तो वो हाइपरबोला होता है। क्लियर। हाइपरबोला की ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ेगी हमें एरिया अंडर कर्व में। सिर्फ हमें जो जरूरत पड़ेगी वो किसकी पड़ेगी, वो एलिप्स की पड़ेगी और सर्कल की पड़ेगी। क्लियर। इसके बाद हम जानेंगे सर्कल का इक्वेशन और सर्कल का जो ग्राफ है वो कैसे बनता है। तो अभी अब मैं समझता हूँ कि जो आप एलिप्स का जो ग्राफ है अब वो आप इजीली बना लेंगे। क्लियर। चाहे तो आप एक और एग्जांपल ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन 16 वाई स्क्वायर अपॉन 25 इक्वल टू 1। थोड़ा ये हमारा इस फॉर्म में लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन 5 का स्क्वायर इक्वल टू 1। मतलब क्या है, इस टाइप का ग्राफ बनेगा हमारा एलिप्स का और x का जो इंटरसेप्ट है वो हमारा क्या है, -4 और 4 और y का जो इंटरसेप्ट है वो हमारा क्या है, 5 और -5। क्लियर। इसको कोऑर्डिनेट की फॉर्म में लेकर तो -4, 0 और 4, 0, 0, 5 और 0, -5 ये हमारे इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। आप इजीली समझ सकते हैं इस चीज़ों को। क्लियर। अब बढ़ते हैं सर्कल के ग्राफ की तरफ कि सर्कल का जो ग्राफ होता है वो किस टाइप का होता है। अब बढ़ते हैं ग्राफ ऑफ सर्कल। तो सबसे पहले हेडिंग डालते हैं ग्राफ ऑफ सर्कल। मैं उम्मीद करता हूँ आप ग्राफ जो सर्कल का पढ़ने जा रहे हैं तो आप उससे पहले सर्कल चैप्टर आपने पढ़ा होगा और उसमें आपने सर्कल चैप्टर से जो रिलेटेड उनकी जो इक्वेशन है वो आपने देखी होंगी, जानी होंगी, पहचानी होंगी। तो सबसे पहले जो सर्कल की इक्वेशन होती है बेटा वो x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। क्लियर। तो h, k जो होते हैं वो सेंटर होते हैं, इनको हिंदी में बोलते हैं केंद्र और इंग्लिश में बोलते हैं बेटा सेंटर। और r जो होती है बेटा वो रेडियस होती है जिसको हिंदी में बोलते हैं बेटा त्रिज्या। क्लियर। जिसके ओरिजिन पर सेंटर हो तो सेंटर जब ओरिजिन पे हो तो जब सेंटर क्या होगा बेटा 0, 0 हो जाएगा और फिर इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। क्लियर। इसका जो ग्राफ बनेगा वो किस टाइप से बनेगा, इसका सेंटर कहाँ पे आएगा, ओरिजिन पे आएगा और ये जो रेडियस हो जाएगी वो आर हो जाएगी। क्लियर। और बेटा इसका जब ग्राफ बनाएंगे तो सबसे पहले पता करेंगे h, k की वैल्यू क्या है। h, k की वैल्यू क्या है, क्या h, k हमारी फर्स्ट क्वाड्रेंट में पढ़ रहे हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में पढ़ रहे हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में पढ़ रहे हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में पढ़ रहे हैं। क्लियर। जिस क्वाड्रेंट में पढ़ रहे होंगे उस क्वाड्रेंट में हम बनाएंगे। क्लियर। जैसे कि मैं एग्जांपल ले लूँ, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर। क्लियर। तो मुझे पता चल गया कि इसका जो सेंटर है वो क्या है, 1, 0 है क्योंकि यहाँ पे x इक्वल टू 1 हो गया और y इक्वल टू यहाँ पे 0 हो गया। क्लियर। क्योंकि यहाँ पे h की जो वैल्यू है वो 1 है और k की वैल्यू यहाँ पे 0 है कंपेयर करने पर। तो यहाँ पे h, k यहाँ पे जो सेंटर होगा 1, 0 वो यहाँ पे होगा। तो इसका सेंटर हो गया वो यहाँ पे हो गया और इसकी जो रेडियस हो गई वो क्या होगी, 4 होगी। क्लियर।
तो बेटा इसकी जो रेडियस होगी 4 होगी, तो बेटा 1 यहाँ से 4 इधर चलो और 4 इधर चलो, तो यहाँ पे 5 पे काटेगा और इधर 4 चलेंगे तो बेटा 0 1 1 2 3 और ये 4, तो ये माइनस का 3 आ जाएगा और ये 5 आएगा। इस टाइप से ये हमारा सर्कल बनेगा। तो इसको थोड़ा और बड़ा कर दो, क्योंकि ये 4 पॉइंट काटेगा तो बेटा 2 3 4 और ये 5, तो इस टाइप से हमारा सर्कल बनेगा। इसका सेंटर क्या होगा, ये होगा 1,0। क्लियर। ये कहाँ पे काटेगा, तो y एक्सिस को कट करने के लिए हमें y एक्सिस को काट रहा है, तो यहाँ पे बेटा x इक्वल टू 0 होगा। x इक्वल टू 0 पुट करो, y की वैल्यू हमें मिल जाएगी कहाँ पे ये कट कर रहा है। क्लियर। इस टाइप से हमारे सर्कल की इक्वेशन बन जाती है। और जो भी थोड़े बहुत ग्राफ होंगे वो हम क्वेश्चन के साथ ही समझाते हुए चलेंगे जब एरिया अंडर कर्व पढ़ेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप इन ग्राफ्स की बार बार प्रैक्टिस करेंगे, और ग्राफ की प्रैक्टिस करने के साथ साथ आप सीखेंगे कि जो ग्राफ हम बना रहे हैं वो किस टाइप से बना रहे हैं। जब तक आप ग्राफ बनाना नहीं सीखेंगे तब तक आप जो एरिया अंडर कर्व है उसको आप इजीली नहीं निकाल सकते हो, क्योंकि सबसे बेसिक जो तरीका है वो सबसे पहले जो क्वेश्चन में ग्राफ बनता है तो सबसे पहले ग्राफ बनता है। कोई भी क्वेश्चन दे रखा हो उसमें ग्राफ बनेगा, और जब तक ग्राफ नहीं बन सकता तब तक आप उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप इन ग्राफ को बार बार रिपीट करेंगे, रिवीजन करेंगे और आप प्रैक्टिस करेंगे इन ग्राफ्स की। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि एरिया अंडर कर्व कैसे निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन। जब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।